कहा वहां मरते गज 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 लगा का चिल्लाता है छोटू बौनी सारे बताने देगा कि तू ही कच 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 चरखी हो जाएगा। हाँ तो बताने दे, शांति से बैठ जा। शांति के नाम ले शांति के नाम न ले करे भाई कहे रोने लगा बे शांति के नाम ये कौन रोवाई है बाबूजी चौक का रो डरवाओ दे शांति के नाम न ले शांति के नाम ले कहां भले शांति तो से का मतलब है शांति तू जानती है कि जब से प्यार करे शादी करे हमका छोड़ के दूसरे की चली गए। अरे ये किस शांति ये बाप रे कौने शांति की बात करते हैं लड़कई कुकुरिया पागल है गाते हैं उतर के ला गई। अच्छा कुतिया से प्यार करता था, उसका नाम शांति था। पाल पोस कर सयाना किया, किसी के साथ भाग गई, किसी कुत्ते के साथ। 9 लड़के छोड़ के गया, परेशानी हमें यार। मुझे नहीं मालूम था बाबू कि तू कुतिया से प्यार करता है, उसका नाम शांति है। इनका और क्या मिलवाई कह रही है, बड़ा नसीब वाला है तू। हाँ ठीक है, शांति का नाम नहीं लूंगा, मैं मन की शांति की बात कर रहा था पगले। ठीक है बैठ जा। बैठ जाओ ना, फिर आइए बैठ के गजरी, अच्छा हुआ तुम आ गई। खुश रहो खुश रहो। और बताओ कैसे, और बताओ कैसे है? ठीक है। हाँ उधर चलो, बता रहा क्या हम बंद कर दे, बता रहा हूँ बंद कर दी हम ये मत जात नहीं का यार, छीना रहा है यार। ए पागल तेहरी से तो का सिर्फ सोचे चाहिए, अम्मा ही बैठी यहाँ है। हाँ कहूँ बाबू की याद आवे जाग था। अरे और हमें आगे न मार भाई चाहिए जाबे, ये ज्यादा जानकार है गधा सारे। अम्मा के बाबू की याद आई जी। कहूँ 2 फीट के ना होते तो और का निकाह करते हैं। कैसी हो तुम गजरी, ठीक ठाक हो? आपके आशीर्वाद से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन क्या बात है, आज तो आप बड़े ही खुश नजर दिखाई दे रहे हैं। अरे मैं तो खुश हूँ पागल, लेकिन माँ को देख रही हो कैसे चेहरा फुला कर बैठी है। हाँ? लेकिन बताइए खुशखबरी क्या है? खुशी की बात तो ये है गजरी, क्या कि मुझे पुलिस इंस्पेक्टर की नौकरी मिल गई है। अरे हाँ आप क्या कह रही हैं? हाँ सच कह रहा हूं। तोरे अंदर बीरी कुरी की बात ही नहीं थे। अरे पगला, अरे अरे पहले सोच मैं कितनी खुशी से फूल ही नहीं समा रही हूँ। कैसे फूलू हूँ? फूली नहीं बचकी है ये। अच्छा खुशी फूल गई नहीं? हाँ खुशी से फूली नहीं समय। अरे तेरे भैया पहले सोच कितनी मेहनत किए, हाँ कितनी पढ़ाई किए, आज इनकी मेहनत रंग लाई। माँ सरस्वती भगवान भोलेनाथ ने ध्यान दिया और ये अपने परीक्षा में पास होकर के दरोगा की नौकरी पा गए। भैया पेलिस वाले बन गए। पेलिस पागल, पढ़ा लिख पढ़ाई दिया, पढ़े तो नहीं भाव कहा भैया पेलिस से कहा जाता है कि पुलिस में भर्ती हो गए हैं, एक अच्छे अधिकारी हो गए। हाँ सही है, अब हथियारी वो हथियारी है, पाप चाहिए हमारे ऊपर हैं हथियारी अधिकारी। सुन मैंने इतनी बड़ी खुशखबरी की बात है, पूरे गांव में सबको मुंह मीठा करा दी। जाते ही आज हम सबके मुंह मीठा कराओ। मुंह मीठा करोगे कि मुट्ठा करोगे? मुंह मीठा कराओ, लड्डू खवाओ। लड्डू कहा जाता है पागल? मुतासा खवाओ। अरे पागल, बतासा कहा जाता है, बतासा। हाँ सुन चल कि नहीं, चल चल बगे। ये बताइए ये बताइए आप खुश हैं? मैं भी खुश हो गई, छोटू भी खुश है, लेकिन माँ के चेहरे पे खुशी नहीं समझ। बता रहा हूँ बात क्या है? मैं जानता था कि हमारी कजरी सुनेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। अरे खुशी की बात तो है। अब देख रहा हूँ कि वाकई में कितनी खुश हो गई हो तुम। अरे जौनी की जाब ए छोटूबा। हाँ एक नगाड़ा यस तो खुद ही फूल आया है, नगाड़ा का मुड़े लगा। स्वामी जी मैं जिस रास्ते से जाऊंगी, जिस रास्ते से जाऊंगी लोग देखेंगे
हाँ। तो कहेंगी हट जा, सहबाई ना होती यहाँ। अरे जो हमारे साथ एक सखी सहेली हमारे मतलब हमारे देवरान जेठानहीन हाँ। कहना रे भाई जानता ही तोहार मन से धू पुलिस हो यही जानता था कि हमारी कजरी बहुत ज्यादा खुश हो जाएगी। जो हमारे दुर्गागंज के हमारे हारून मास्टर साहब हैं हाँ। वो सुनेंगे तो और खुश हो जाए। अरे पागल, ये जानती हो हाँ। ये तेरे पैर का प्रताप है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी, कई नौकरी के लिए फॉर्म डाला था लेकिन पास नहीं हुआ। ये तुम्हारा प्यार है जो मुझे इतनी बड़ी नौकरी मिली है। और जानती हो माँ किस लिए नाराज है? इसलिए सबसे पहले ये खुशी माँ को बताया, हाँ। तो सुनते ही खुश हो गई। अरे वाह। उसके बाद कहने लगी कि तू अपनी पत्नी कजरी को मारकर भगा दे इस घर से। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ। मैंने कहा क्यों माँ? तो कह रही कि वो अपने साथ में दहेज लेकर नहीं आई। उसका भाई दहेज देने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। मैंने कहा दहेज लेना देना पाप है माँ, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मान रही है, मुझे मार रही है। स्वामी जी, हाँ, क्या अगर माँ आपसे कह दें कि कजरी को घर से मारकर बाहर निकाल दे तो क्या आप मुझे निकाल देंगे? अरे पागल हो गई हो कजरी, अपनी जान से ज्यादा तुमसे प्यार करता हूं मैं। चाहे मेरी माँ मुझे जान से मार डाले, इधर की दुनिया उधर हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें अपने आप से अलग कभी नहीं करूंगा। उदास क्यों होती हो पागल? माँ नाराज है ना, जानती हो। कह रही कि अगर उसे मारकर नहीं भगाएगा तो ना इस घर से जाऊंगी, ना कुटिया से जाऊंगी, और ना ही खाना खाऊंगी, ना पानी पीऊंगी। आज के बाद तू मेरे लिए मर चुका है। चाहे नौकरी करने जा, चाहे भाड़ में चला जा। ऐसी कोई बात नहीं है। यही बात है कजरी, अब मुझसे तो इतना नाराज हो गई कि बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। आप घबराइए नहीं, अगर माँ मुझसे नाराज है तो मैं मनाना भी जानती हूँ। अरे मुझसे नाराज है पागल, तुझसे नहीं। तुम मनाओ, शायद आज तुम्हारी बात मान जाए। बड़ी जोर से भूख लगी है, सब लोग मिलकर साथ में खाना खाएंगे। मनाओ माँ को। ठीक है, आप घबराइए नहीं, बात करो। मैं भी मनाती हूँ। बात करो। अम्मा हमारे कितनो गुस्सान रहा है, कितनो बूढ़ा हमारे गुस्सान रहा है। अगर हम प्यार से बोल दे, मुस्कुराई दे और तनिक कह दे चला पूड़ी छाने, सब्जी बनाए, हेलुआ बनाए, तो अम्मा हमारी चल पतोहिया, चल पतोहिया। देखा भाई कैसे इनको मनाई था। अम्मा, अम्मा हो, ए अम्मा कसो। अरे बाप रे, वही तो कह रहा हूँ कि बहुत नाराज हो गई है। एकदम फुल गुस्सा हो गई है। बात करो, हाँ? बात करो। अम्मा इधर आवा, क्या बात है? क्या हुंडी लेके आया अम्मा गिरे? कुंडी लेके आया। अम्मा कहे गुस्सा नहीं अम्मा, देखा हम तहार पतो हुआ ही तहार इतनी सेवा करी था, खाना खाई लागत तो नमक डाई, ओ नमक न पानी ले आई दे था। अब पानी ले आई दे, पानी पिए लागत है। जब कब मतलब जैसे खाना वाना खा भी दिक्कत हो तो अपने हाथे खिलाई दे। कितनी देर में उखड़ जाए तो चलो माँ जाए समझाई दे, एक हाथे बनवा खाना न खाई फलानी आज के बाद ना। एक को बात मानब अनता हमें लगे आए ई लई पर्वतवा खिया दी, भुटुलिया खिया दी, अतई खाए ले। हम जाबो अपने कहूं चलते बैठे नहीं अम्मा, ऐसे बैठी। अरे अम्मा ऐसे बैठी रहबू, ऐसे गुस्सा में बैठी रहबू, ऐसे बैठी रहबू, ऐसे बैठी रहबू, बैठी रह। तोरे भाई कहे बैठी रह, आप कहना बैठा, खड़ी रहा, ऐसे खड़ी रहा, खड़ी रह। हां खड़ी रहा, ऐसे खड़ी रहबू, ले खड़ी रह। फिर तोरे का खड़ी रहा, तोरे फिर बैठी रहो, बैठ गया तो बैठी रहो, उठू जी फिर चाहे बैठी जाए खड़ी रही रे ना बैठा। अरे ना बैठ पावत है ना खड़ी होई पावत है, अब कैसे रही? कजरी ये तुमसे नहीं मानेगी, हमारी माँ है, मैं ही मनाऊंगा इन्हें। ए माँ, आप ये कैसी बात कर रही हैं माँ? ए अब हमसे इतना नाराज हो गई है। ए माँ, बाबूजी तो बचपन में ही छोड़कर चले गए माँ, आपके सिवा कौन है हमारा इस दुनिया में? ए माँ, अगर आप भी ऐसे नाराज हो जाएंगी तो कैसा चलेगा? हमारी बात सुनो माँ। ए मेरी तरफ देखो तो माँ। नहीं ए माँ,
भाई साहब सिंगाही से आए हैं 51 रुपए इस कॉल पर हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का। ये आ गए हमारे ननके भैया कुकुरी के पूर्वा के रहने वाले। अच्छा ये दूल्हे के भाई साहब। अच्छा अच्छा। ये 51 रुपया दे रहे 500 नोट में पार्टी हादी है जीती धनबाद। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ भाई साहब का। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उसके रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उसके रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा गम मेरा गम, तेरी खुशी मेरी खुशी गम तेरा गम मेरा गम। मैं तो तेरे सपनों के आंचल में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाड दूंगा। अम्मा चला अम्मा घर मालिक मोहम्मद गुलाब भाई जान तोहरे खातिर मुर्गा बनवाया है अम्मा। भक्ति नहीं तो मुर्गा खिया होते हैं। शाकाहारी भोजन चलत। शाकाहारी अबे हरामखोर यही खाना खाती है हमारी माँ। तब परियासी मछली बनवाई दी। अरे कजरी हम लोग मनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये साला और नाराज कर दे रहा है माँ को। हम कहते ये मछली की छाटन चली। अरे हरामी शुद्ध शाकाहारी लिट्टी चोखा चली। अरे बाप रे बाप रे। अबे सादा भोजन मेरी माँ करती है। अम्मा चला मुर्गा गोड़ी मूड़ी बनवाई दे अम्मा। सिवाय सारे तू अपने खाना बताया। अबे दाल चावल सब्जी रोटी पनीर की सब्जी साग ये सब खाती है माँ। बे अम्मा 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 पुलाव खाती। पुलाव। अरे चुप। एक कजरी ऐसे नहीं जाएंगी। अम्मा लागत ऐसे नाराज हो जाएंगी और ऐसे चिल्लाएंगी, सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाएंगे और धीरे धीरे सब इकट्ठा हो रहे हैं। एक हाथ तू पकड़ा। घर की बेइज्जती होगी, इन्हें अच्छा लग रहा है। कजरी ये झगड़ा करवा दे, खात तुम पकड़े खात मैं पकड़ता हूँ। चाठी मेहरा जुड़ियन मारे मैं उठा के लेकर चलता हूँ। और सुनो मैं तो ड्यूटी पर चला जाऊंगा सुबह। ये चाहे जो बोले चाहे जितना बोले उल्टा सीधा, लेकिन इनकी बात का बुरा मत मानना। ठीक है। मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं अपनी माँ को तुम्हारे हवाले छोड़कर जा रहा हूँ। ठीक है मैं ख्याल रखूंगी। साथियों मेरा नाम कर्मा है। एक गांव का अजलपुर है साथी। क्या बताऊं, बड़ी दुख भरी कहानी हमारी है, गौर से सुने। माँ बाप बचपन में मर गए, लेकिन जाते जाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे सर पर छोड़कर गए। 5 साल की मासूम बहन, हालांकि आज वो बड़ी हो गई है। हमने उसकी शादी भी कर दिया। नैनागढ़ में पर्वत नाम के लड़के से शादी किया है दोस्तों। लेकिन उसकी शादी में 50,000 रुपए कर्ज लिया मैंने सेठ रंजीत ओबराय से, जिसकी ब्याज देने में बड़ी दिक्कत होती है मुझे। कभी कभी तो ऐसा होता है साथी कि घर में रात को चूल्हा नहीं जल पाता। हमारी धर्मपत्नी है जिसका नाम गौरी है, मेरे साथ वो भी बगैर खाए सो जाती, लेकिन कभी उसने इसका सवाल जवाब मुझसे नहीं किया कि कर्मा कब तक ऐसे होगा,
कहती है, समझदार है औरत, कि कल मैं एक दिन सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। आज किसी काम से गई है, उसका बैठकर इंतजार करता हूं। या मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? मेरे पति जी का चेहरा मुरझाया है। बहुत समझाती हूँ इन्हें कि आप चिंता मत किया करो, लेकिन फिर भी न जाने कौन सी बात है, इनकी आंखों में आंसू भरा है। स्वामी, आ गई गौरी तुम? हाँ नाथ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मेरा इंतजार? हाँ। स्वामी, बोलो। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहना तो मैं भी तुमसे कुछ चाहता था। आप भी? फिलहाल कहो, तुम ही कहो, क्या कहना चाहती हो? बताओ मेरे स्वामी, ये आंसू क्यों बहाते हो? स्वामी, हाँ। बात क्या है? आपका चेहरा उतरा है, आपकी आंखों में आंसू भरा है। बताता हूँ गौरी। कौन सी चिंता में डूबे हो? सुनो मेरी बात को। कहो। बताता हूँ
इस बात पर खुश होकर के हमारे खुलखुल भाई बहुत अच्छा भंगड़ मास्टर है, इस इलाके में उनका बड़ा नाम है और अच्छा वादक भी हैं, बहुत अच्छे कलाकार भी हैं, अच्छे हैं। 100 रुपये से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ कव्वाली हम जरूर गाएंगे थोड़ा देर के बाद, ठीक है बेटा। क्या करोगे स्वामी, गरीबों की हंसी उड़ाने वाले बहुत से लोग होते हैं। हेलो, हर वक्त यही चिंता खाए जा रही है कि कब से रंजीत ओबराय का कर्ज अदा होगा, कब मिलेगी मुक्ति मुझे इन चीजों से। खास बात तो ये करनी थी गौरी कि आज 3 दिनों से मुझे नींद नहीं आ रही है। ये क्या कह रहे हो? हाँ, आपको नींद ही नहीं आती? नहीं। क्यों? जब भी आंखें बंद करता हूं कि सो जाऊं, बहन कजरी का चेहरा सामने आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे कजरी किसी मुसीबत में है गौरी, अपने भाई को पुकार रही है मदद के लिए। जब से हमने उसकी शादी किया, इतना दिन बीत गया, आज तक उसके ससुराल नहीं गया। क्या सोचती होगी कि भैया भाभी ने शादी करके अपने सर का बोझ हल्का कर दिया। माँ बाप जिंदा होते इस दुनिया में तो जरूर आते मुझे बुलाने के लिए। इस 2 महीने से तबीयत ठीक नहीं चल रही, सेठ रंजीत ओबराय के इस महीने ब्याज भी नहीं दिया। अगर थोड़ा सा भी पैसा होता गौरी तो हम कजरी को बुलाने जरूर चले जाते। स्वामी, बहुत याद आती है कजरी की। कजरी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। क्या करूं, मजबूर हूँ। हाँ मजबूर। स्वामी, आप जाइए, हमारी कजरी को ज्यादा दिन के लिए नहीं, 2 ही दिन 3 दिन के लिए लाइए स्वामी। बात यहाँ 2-3 दिन की नहीं है गौरी, पैसे इतना नहीं कि बहन के ससुराल जाऊं कैसे। कल रात में तुमने कुछ नहीं खाया, अगर काश मेरे पास पैसा होता तो क्या तुम भूखी सोती? स्वामी, हाँ आप उसकी चिंता मत करो नाथ। एक बात मैं आपसे कहूँ, आप हमारी बात मानोगे? जरूर मानूंगा, कहो। सुनिए,